नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं हूं आपके साथ मनु कृष्णा और हम ऑल्टरनेट ब्रिज यानी कि वैकल्पिक ब्रिज जो कि बालासन नदी पे बनाया गया था, इस वक्त हम आपको वहां से ये खबर दे रहे हैं। रात में बारिश हुई है लेकिन सामान्य बारिश थी, इसीलिए यहाँ की जो मौजूदा स्थिति है सामान्य नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि कल भी कुछ ऐसी ही कल की जो तस्वीर थी उसके ठीक आज की तस्वीर बिल्कुल भिन्न है। कल यहाँ पे आपको तमाम लोग नज़र आ रहे थे, सिविल डिफेंस के लोग नज़र आ रहे होंगे, प्रशासन के लोग नज़र आ रहे होंगे, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स थे, यहाँ पे तमाम लोग थे। लेकिन इस वक्त आपको सिर्फ जो स्थानीय लोग हैं वो आपको फिशिंग करते हुए नज़र आएंगे। साथ ही हम आपको यह बता दें कि यहाँ से जो राहगीर गुजर रहे हैं, यहाँ से जो लोग इस रास्ते से जो लोग गुजर रहे हैं, उनमें से कुछ लोग इस ब्रिज पे खड़े होके नज़ारा देख रहे हैं। लेकिन इस बीच में हम आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं, जैसा कि जानकारी थी हमारे पास सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली थी कि वहाँ पे हमने आपको दिखाया था एक टेंट लगाया गया था और सिविल डिफेंस की वहाँ पे बस लगी हुई थी। जानकारी तो ये मिल रही थी कि यहाँ पे उनकी तैनाती 24 घंटे रहेगी, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही थी। लेकिन अब जानकारी जो स्थानीय लोगों से ऑफ द कैमरा उन्होंने जो अपडेट दिया उसके मुताबिक रात के 8 बजे तक ही सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पे थी। एम्बुलेंस भी हमने आपको दिखाया था, कल शाम की रिपोर्ट हमने आपको दी थी और शाम की जो तस्वीर थी उस तस्वीर में आपने देखा था कि सिविल डिफेंस की वहाँ पे बस लगी हुई थी, टेंट लगाया गया था एक छोटा सा, और टेंट में हम आपको यह भी बता दें कि वहाँ पे एक बोट रखी गई थी, साथ ही एम्बुलेंस की भी व्यवस्था थी। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि 8 बजे वाइंड अप हो गया था सिविल डिफेंस का पूरा जो उन्होंने तामझाम लगाया था वो वाइंड अप हो गया था। इस बीच में हम दोबारा आपको बता दें कि यहाँ पे जो वैकल्पिक ब्रिज है, फेदर ब्रिज जिसे आप कह सकते हैं, यहाँ से कल क्योंकि पानी का लेवल शाम ढलते ढलते तक सामान्य हो गया था, नदी की धारा जो तीव्र रफ्तार में बह रही थी उसमें भी कमी आई थी। तो हम आपको बता दें कि उसके बाद जो आवाजाही बंद कर दिया गया था, जो लोगों के लिए जिस ब्रिज को बंद कर दिया गया था उसे एक बार फिर खोल दिया गया। जो दर्शक हमसे नए सिरे से जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं वैकल्पिक ब्रिज, फेदर ब्रिज या फिर ऑल्टरनेट ब्रिज आप कह लीजिए, जो कि बालासन नदी के ऊपर बनाया गया। पिछले साल भारी तबाही के बाद, तबाही कहना गलत होगा, लेकिन जो अभी भी जो आप रिपेयरिंग का काम देख रहे हैं उस जहाँ पे आपको मैन पावर नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे वो खंबा बारिश की वजह से, तेज़ बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया था। और क्षतिग्रस्त होने के बाद आनन फानन में, क्योंकि लोगों एक बड़ी आबादी इस बालासन ब्रिज का इस्तेमाल करती है एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए, तो वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। प्रशासन के ऊपर भी चुनौती काफ़ी बढ़ गई थी क्योंकि नौका घाट से रूट डाइवर्ट किया गया था। और इसी बीच में हम आपको यह भी बता दें कि बेली ब्रिज की बात कही जा रही थी, जो कि कलकत्ता के राजेरहाट से मंगाया गया था, वह काम तो चल ही रहा था। साथ ही यहाँ पे वैकल्पिक ब्रिज भी बनाया गया ताकि रूट डाइवर्ट करने के बाद भी शहर के विभिन्न जगहों पे रूट डाइवर्ट किया था। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत तो हो ही रही थी क्योंकि रूट काफ़ी लंबा हो जा रहा था। इसीलिए इस वैकल्पिक ब्रिज को बनाने की बात सामने आई थी और यह भी कहा गया था कि इस साल तक बारिश के महीने के पहले ही वैकल्पिक ब्रिज, क्योंकि इसकी उम्र बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, इसीलिए तीसरे खंबे के मरम्मत का काम जो है उसे संपन्न कर दिया जाएगा। ऑलरेडी जो डेडलाइन दिया गया था, सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक ऑलरेडी जो डेडलाइन दिया गया था वो डेडलाइन क्रॉस हो चुका है। अब बात कही जा रही है कि कल भी आपने सुना था एडीसीपी पूर्णिमा शेरपा ने ये बात कही थी कि उनके पास भी इस बात की खबर है, जैसा कि पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर बता रहे हैं कि जुलाई महीने के आखिरी तक मरम्मत का काम जो है थर्ड पिलर का, उसे अपने आखिरी मकाम तक पहुंचा दिया जाएगा। तो अभी भी देखिए कि मौसम फिलहाल खुशनुमा आप इसे कह सकते हैं, कहीं दूर दूर तक आपको ये बादल नज़र आ रहे होंगे, हल्की ड्रिजलिंग भी हो रही है, बूंदाबांदी इस जगह फिलहाल हो रही है। और दोबारा बता दें कि इस चुनौतीपूर्ण मौसम में भी जो हमारे लोग हैं
वो मरम्मत का काम, जो ब्रिज के तीसरे खंबे का मरम्मत का काम है, उसे अपने आखिरी अंजाम तक पहुंचाने की जद्दोजहद कोशिश में जुटे हुए हैं। फिलहाल तो इस वक्त हम आपको बता दें कि वैकल्पिक ब्रिज पे हम मौजूद हैं और हम आपको यहाँ से ये तस्वीर दिखा रहे हैं। रात भर बारिश हुई है, लेकिन इतनी तेज़ बारिश नहीं थी जितनी कि परसों रात में हुई थी। परसों रात की बारिश के बाद यहाँ पे जो मंजर पसरा था वो काफ़ी अलग था। सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा था और कई लोगों ने तो जो तस्वीरें जो बयां किया वो तमाम चीज़ें हमने आपको सुनाई। लेकिन फ़िलहाल आज सुबह की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कल सुबह की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जब सड़कों के ऊपर पूरी तरह से पानी पसरा हुआ था। यहाँ पे तमाम विभाग के लोग यहाँ पे मौजूद थे, सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पे मौजूद थे, PWD के लोग मौजूद थे, क्योंकि ये PWD के इंजीनियर्स, हमने आपको जैसा कि पहले भी बताया है, वो कह चुके हैं, इस बात पे मुहर लगा चुके हैं कि ये जो वैकल्पिक ब्रिज इस वक्त आप देख रहे हैं, इस वैकल्पिक ब्रिज की आयु लंबी तो खैर बिल्कुल भी नहीं है। अभी यहाँ लोग ब्रश करते हुए नज़र आएंगे, तो कुछ लोग आपको फ़िशिंग करते हुए नज़र आएंगे। कल भी ऐसी ही तस्वीर शाम को कुछ थी जब यहाँ पे लोग फ़िशिंग कर रहे थे और उनके हाथों में जो आप डब्बा देख रहे हैं, उस डब्बे में वो नदी में जो आ रही है, क्योंकि नदी की रफ्तार बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे लोग जो है फ़िशिंग कर रहे हैं। तो एक बार दोबारा मैं बता दूं कि इस वक्त मैं वैकल्पिक ब्रिज पे खड़ी हूं, जो कि बालासन नदी पे बनाया गया था, जिसे आप वैकल्पिक ब्रिज कह लीजिए, ऑल्टरनेट ब्रिज कह लीजिए या फिर फेदर ब्रिज कर लीजिए, कुछ भी आप इसे, तीनों में से कोई भी नाम से आप इसे जानते ही होंगे, जो कि बनाया गया था पिछले साल उस तीसरे खंबे के क्षतिग्रस्त होने के बाद। अब क्योंकि बारिश लगातार कई दिनों से नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, ऐसे में कल हमने जो तस्वीर दिखाई थी उससे प्रशासन काफ़ी ज़्यादा सचेत हो गई और हम आपको यह भी बता दें कि उस वक्त प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया था कि इस रास्ते को बंद कर दिया जाएगा और कई ऑल्टरनेट विकल्प खोले गए थे, रूट मैप तैयार किया गया था। प्रशासन के ऊपर भी एक बड़ी चुनौती आ गई थी कि इतने कम समय में शहर के तमाम लोगों का ख्याल रखा जाए, जो कि प्रशासन ने निभाया भी। लेकिन शाम ढलते ढलते तक हमने आपको यह तस्वीर भी दिखाई थी जब इस रास्ते को खोल दिया गया था, क्योंकि इस रास्ते को खोलने के पीछे जो ठोस कारण बताया जा रहा है, इंजीनियर्स ने बताया कि फ़िलहाल पानी का, नदी का जो जलस्तर है वो डाउन हो गया है और इससे ट्रैवल किया जा सकता है, यातायात के लिए इन सड़कों का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जो रूट डाइवर्ट किए गए थे, जो रूट मैप बनाया गया था वो काफ़ी लंबा पड़ रहा था और हालांकि वो ज़रूरी भी था। लेकिन फिर भी जब इंजीनियर्स ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि फिलहाल इस पे आप ज़रा दिखाइए, सड़कों को भी दिखाइए ज़रा कि इस पे आप बूंदाबांदी यहाँ पे शुरू हो चुकी है और हम आपको दोबारा चलते चलते बता दें कि नदी का फ़िलहाल, क्योंकि कई लोगों के अंदर ये सवाल उठ रहे होंगे कि रात भर बारिश हुई है, हालांकि बारिश कंटिन्यूस नहीं हुई है, छुटमुट बारिश हो रही थी फिर बंद हो जा रही थी, लेकिन लोगों के अंदर ये सवाल उत्पन्न हो रहे थे कि बारिश के बाद, रात भर के बाद वैकल्पिक ब्रिज की क्या स्थिति है। तो हमने पूरी स्थिति आपको दिखा दी कि नदी का जो जल स्तर है, लगे हाथ हम आपको यह भी दिखा दें कि कल जो नदी का पानी सड़कों पे बह रहा था वो अभी उसका लेवल अभी काफ़ी ज़्यादा डाउन है। सड़कें जिसे बंद कर दिया गया था,
तमाम लोगों के लिए, तमाम वाहन के लिए वो सड़कें भी दोबारा खोल दी गई हैं। पूरी रिपोर्ट हमने आपको बालासन ब्रिज से दिखाई है और उम्मीद करते हैं कि समय रहते ही क्योंकि इस ब्रिज की अगर हम बात करें तो बार बार यही कहेंगे, ये डिपार्टमेंट भी कह चुका है, जो पीडब्ल्यूडी का विभाग है, ऑफ द कैमरा हमने जब कुछ इंजीनियर से बात किया था, क्योंकि कैमरे के सामने वो आने को तैयार नहीं थे, लेकिन जो जानकारी ऑफ द कैमरा उनसे हमें मिली, उन्होंने कहा कि इस ब्रिज की आयु बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, ये ब्रिज कभी भी कोलैप्स हो सकता है। ये एग्जैक्ट वर्ड था कि ब्रिज कभी भी कोलैप्स हो सकता है। उस ब्रिज की भी जो तैयारी है वो पूरे ज़ोरों पे है और बारिश भी अब लगातार यहाँ पे हम आपको दिखा गए थी कि तेज़ हो चुकी है। इस बीच में वाहन भी आ जा रहे हैं। इस ब्रिज से रिलेटेड तमाम खबरों पे हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। जो भी अपडेट्स आते हैं हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।